अयाज, अयाज पागल हो गए, डरा दिया आपने मुझे। डर गई थी? बहुत बोर हो रहा हूँ मैं, तो मैं सोचा यही कर लेता हूँ। आंटी आ रही हैं साथ में, मीना भी आ जाना तो बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। रुक क्यों गए? सुनाए ना आप मुझे अपनी मीना कहानी। नहीं, वो एक्चुअली आप वो जस्ट कंसर्न के ईमेल करता हूँ जवाब नहीं देती, फेसबुक पे रिप्लाई नहीं करती, फोन भी बंद है, पता नहीं किस हाल में होगी मीना बेचारी। मैं ज़ारा को कभी तलाक नहीं दूंगा किसी भी हालत में। फैसल भाई, दूसरी शादी और तलाक में कोई फर्क नहीं। जिस तरह सबके सर के ऊपर दूसरी शादी का भूत सवार है ना, आप फौरन मान जाएंगे। तुम चुप करो, सबसे छोटी और सबसे ज्यादा जबान तुम्हारी चलती है। अब्बू फॉर गॉड सेक, छोड़ दीजिए ये झगड़े, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? सारा की तबीयत इतनी खराब है, वो हॉस्पिटल में है, आए चलते हैं उधर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जब से वो ये घर छोड़कर गई है, उसने इस घर की किसी भी खुशी या गमी में हिस्सा नहीं लिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस कह दिया ना, कह दिया कोई नहीं जाएगा। और अंकल आप? और पुत्र, सारा कसूरवार है इस बाप की। ये नहीं जाएगा तो मुझे जाएगा, क्या करना है? और वो जिस दिन से घर छड़ के गई है, मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। मुझे समझ इस बात की नहीं आती, जब आप दोनों में इतना प्यार है फिर आप लोग ये झगड़ा खत्म क्यों नहीं कर देते? हम आज तुम और नेहा जाओ यहां से, जाओ जाओ। जी जरूर, आने यार। तू वाकई मेरे ਲਈ अपनी तीनों छड़ दिता। लेकिन हुजूर, मेरी कोई बेटी नहीं है सिवाय सबा और नेहा। तू बड़ा ही दलील है। और आप भी बहुत कमीने हैं। तू बहुत घटिया है। आप बहुत जलील हैं। मैं रज के चांटा मारांगा। बकवास की ना तो मैं ऐसा रखूंगा कि याद रखेगा कि मीना इंसान। मैनू माफ कर दे यार, यार माफ कर दे देख यार कमाले, फैसल अंदर ही अंदर टूट रहा है। औलाद की ख्वाहिश उसे दिन रात तड़पाती रहती है। मैं नहीं चाहता कि अपनी ख्वाहिशों के हाथों मजबूर होकर वो कोई और ऐसा वैसा कदम उठा ले। तू फिक्र न करना यार। मैंने क्या फिक्र करनी है यार अंसारी। ठीक है, मुझे दुख तो होगा, लेकिन फैसल शौहर है उसका, उसे हक है। बस तुझसे एक बात की गुजारिश है यार, ज़ारा को इस घर से और अपने आप से अलग ना करना यार। वो मेरी बेटी है कमाले, मगर क्या करें, हम बापों की किस्मत ही ऐसी है कि अपने हाथों अपनी बेटियों को दुख देना पड़ रहा है। तू ऐसा कर, तू सारा के पास चला है। नहीं नहीं, जब तक वो आगे माफी नहीं ना मांगेगी, किसी ने नहीं जाना उसके पास। मैंने कसम खाई हुई है कि जब तक वो तुझसे माफी ना मांगे, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखनी। और कसम भी मैंने माँ जी की खाई हुई है, मैं तोड़ नहीं सकता। मगर तू और नहीं नहीं, किसी ने नहीं जाना। ये औलाद का काम है कि वो माँ प्यो के आगे आगे झुके। अच्छा बात सुन, वो मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहा था सब ठीक ठाक है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन।
वैसे चाहूंगा तो मैं भी के कोई ना जाए हमें से, हम दोनों को खुद ही आना पड़ेगा। हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अच्छा यार, एक काम कर, सबा को माफ कर दे और एक पाई ना देना अदनान को। अब तो तुझे सारी बात का पता ही है। मगर नेहा का क्या होगा? मेरी बात सुन, बेहतर यही होगा कि नेहा अदनान से तलाक ले ले। वो मर्द भी को मर्द होता है जो औरत के ऊपर हाथ उठाए, हैं? यही मैं चाहता हूं, मेरे भी दिल की यही ख्वाहिश है कि नेहा को अदनान से तलाक दे देनी चाहिए। फैसल भाई, आपके गेस्ट नहीं आए अभी तक? कौन से गेस्ट? अम्मी ने कहा था आपके लिए गेस्ट रूम सेट करवा दूं, आपके गेस्ट ने आना होगा ना? मेरे लिए? नहीं, आपके लिए नहीं, मेरा मतलब है कि आपके लिए और टीना के लिए। दरअसल उस रूम में से शोर भी काफी कम आता है ना, इसलिए। शोर? टीना को ऊंची आवाज में बात करने की बहुत आदत है, बदतमीज है ना काफी। शाजिया, मैंने महसूस किया कि जब तुम किसी के बारे में बात करती हो तो रिश्ते और नाते का एहतराम बिल्कुल भूल जाती हो। कौन से रिश्ते, कौन सा एहतराम? पता है फैसल भाई, सीरियसली इस बात से पहले मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, मगर ये टीना वाली बात मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं हो सकती। बात तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, मुझसे मुंसलिक कोई भी रिश्ता तुम्हें उसे इज्जत तो देनी पड़ेगी। ज़ारा भाभी वाली इज्जत मैं किसी को भी नहीं दे सकती, वो एहतराम मैं किसी का भी नहीं कर सकती, चाहे वो कोई टीना मीना कोई भी हो। आई डोंट केयर। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम अपने दिल से मोहब्बत करो उन लोगों से, लेकिन फिर भी अगर हमारे घर में कोई शख्स आ रहा है, हमारे खानदान का हिस्सा बन रहा है, तो तुम्हें उसके लिए थोड़ा सा पोलाइट होना होगा। नहीं फैसल भाई, मैं खुद को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती। आप तो अपने हवाले और ताल्लुक बदलने के इतने आदी हो गए, किस किस की इज्जत करूंगी मैं फिर? अब्बा जी आप? हाँ पुत्र, तू भी कहता होगा कि मैं रोज ही आ जाता हूँ। नहीं अब्बा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका अपना घर है, जब जी करे आए। हाँ पुत्र, अल्लाह सलामत रखे मेरे घर। आमीन कहिए ना फैसल भाई। सबा? और पुत्र, मैं इसको इसलिए साथ लेके आया था कि इसकी कोई नाराजगी थी अंसारी के साथ, हैं? तो बाप बेटी में नाराजगी हो तो बड़ी बुरी बात होती है। तो क्या सबा ने अदनान का नुकसान पूरा करने का फैसला कर लिया? हाँ, अगर आप भी दूसरी शादी का फैसला छोड़ दें तो मैं भी ये सोच लूंगी कि मुझे अदनान का नुकसान पूरा करना चाहिए या नहीं। और सबा देख, तूने मुझसे वादा किया था कि उधर जाएगी कि ना कुछ ज़ारा की बात करेगी ना कुछ सौदेबाजी करेगी। सौदेबाजी अब शायद सबा की आदत बन गई, और बुरी आदत इतनी आसानी से जाती नहीं। अब्बा जी, मैं तो यही सोच कर आई थी, लेकिन फैसल भाई को देखते ही मुझे याद आया कि क्यों ना मैं भी थोड़ी सी सौदेबाजी कर लूं। सबा, और तू अपने माँ प्यो से मिलने आई थी ना, और नेहा भी आई हुई है, जाके उससे मिल जा। अब्बा जी, आपको सबा को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। और पुत्र, दरअसल बेटियां जो होती हैं वो चिड़ियों की तरह होती हैं, उनके मुंह से माँ बाप के लिए दुआ के अलावा कोई चीज नहीं निकलती। बस वो अच्छा, किधर है अपना शमशाद अंसारी? घर पे नहीं है, आइए आप। सबा भी
प्लीज नेहा के पास मत जाइएगा, वो आराम कर रही, डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं उठा लूंगी उसको, वो मिलने आई हूँ मैं उससे। आप भी जानती हैं क्या आप नेहा से मिलने नहीं आई हैं, तमाशा देखने आई हैं कि अदनान ने उसका क्या हशर किया। और वैसे भी नेहा आपको पसंद नहीं करती, नफरत करती, वो आपसे नहीं मिलना चाहती है। शाजिया, पहली बात तो ये कि नेहा मुझसे नफरत नहीं करती, सिर्फ नाराज है, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अपनी बहन को कैसे मनाना। प्लीज सबा, आप ही रहम करें नेहा पर, उसके लिए किसी भी किस्म की टेंशन ठीक नहीं है। क्या बात है, उसकी तबीयत तो ठीक है? जाहिर है आप ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं आपको उसके रूम में जाने से क्यों मना करती? मैंने उनको कुछ मेडिसिन दी जिसको खा के वो सो रही है, आराम कर रही है। हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है, ले जाएंगे डॉक्टर के पास, लेकिन आप उनको एटलीस्ट आराम करने दें, जब उठेंगे तो ले जाएंगे। ठीक है, आप आए, आप अंदर चलो। फैसल यार, सारी दुनिया समझती है कि मैं यार मार हूं। मैंने अंसारी के साथ दोस्ती नहीं निभाई, लेकिन मैंने आज एक फैसला किया है। मैंने अपनी औलाद कुर्बान कर देनी है अपनी दोस्ती पर, और मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगा अपने हाथों से, तेरा प्यो बन के और तेरा सौरा बन के। अब्बा जी, एक बात का यकीन कर लीजिए, ज़ारा की हैसियत और उसका रुतबा इस घर में और मेरे दिल में हमेशा वही रहेगा जो पहले दिन था। किसी से उसका मुकाम छीनकर उसकी हैसियत बरकरार रखने के दावे कर रहे हैं आप? एक बाप से पूछकर देखिए कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है जब वो ये देख रहा है कि उसकी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है। सबा ना की तगरी। कैसे बाज आ जाऊं अब्बा जी? अहमद यहाँ होते तो मुझसे कहीं ज्यादा एहतजाज करते। अच्छा छोड़ अहमद को, मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं अपने यार के ऊपर अपनी औलाद कुर्बान कर सकता। पर मुझ में नहीं है, मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं अपने शौहर का मान इस तरह से टूटते हुए देखूं। अहमद ठीक होकर आएंगे तो मुझसे सवाल पूछेंगे कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बहन का घर भी नहीं बचा सकी मैं। अपने भाई का गिरेबान पकड़कर ये नहीं पूछा कि उसने मेरा मान क्यों नहीं रखा। सबा, कम से कम तुम तो ये मत कहो। तुम तो अच्छी तरह जानती हो किस तरह तुम नेहा का घर बर्बाद कर रही हो। सबा चल कर, अब बोलने पे आती तो बोलती चली जाती। कैसे ना कहूं अब्बा जी? क्या चुप बैठकर अपने शौहर का गुरूर खाक में मिलते हुए देखती रहूं? जो कहना है कह लो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ओ फैसल पुत्र, क्या करती है तू? और को इस तरह जलील करता है अपने बड़े भाई। और बड़े भाई इस तरह से बहनों के पांव के नीचे से जमीन खींच लेते हैं। अच्छा चल कार चल बस। अब्बा जी, अब वो आएंगे तो उनसे मिलकर ही जाएंगे। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसा? ठीक। सारा कैसी? वो भी ठीक है फैसल भाई, डॉक्टर्स ने शाम तक का टाइम दिया है, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। फिक्र मत करो, अल्लाह करम करेगा। वो तो करेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन फैसल भाई मुझे दुख इस बात का है कि किसी ने मुझसे तसल्ली देने की कोशिश नहीं की।
हमाद मायूसी की बातें क्यों करते हो? तो और क्या करूं फैसल भाई, एक टांग मेरी घर में है तो एक हॉस्पिटल। सारा से मिलने के लिए कोई भी नहीं है। किसी ने ना मुझे हिम्मत दी, तसल्ली दी, हौसला दिया कि सब ठीक हो जाएगा। करूं तो आखिर करूं क्या? हमाद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि अब्बू ने हमें हॉस्पिटल जाने से सख्ती से मना किया है। अब्बू ने मना किया और आप हो गए तो बस ठीक। अब अगर सारा मर भी गई ना तो कोई मुझसे मिलने के लिए ना आए। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं फैसल भाई। मैं उधर भी गया था दादी जी के पास, उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। आगे से बोलने लगी कि सारा ने उस वक्त नहीं सोचा जब वो अपना ससुराल छोड़कर गई। अब उसे मुसीबत में याद आया ना कि मुसीबत में हमेशा अपने ही सब कुछ होते हैं। और अंकल भी घर पे नहीं थे। सब कुछ जानते हुए भी वो सबा के साथ बिजनेस में लगे हुए हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। चौधरी अंकल तो यहाँ आए हुए हैं। क्या? हाँ, सबा के साथ। अच्छा, मैं उनसे मिल के आ रहा हूं। अब अपनी जुबान बंद रखिए पुत्र। अच्छा, बाजी सब लोग कितने खुदगर्ज हो गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस। अस्सलाम वालेकुम। जी अंदर आओ पुत्र। सारा कैसी है? मरती हो तो मरे, आपको इससे मतलब? हमाद, वो कोई अल्लाह का नाम मान है? वो ऐसे मौके पर इस तरह की बातें जुबान से निकालते हैं? ठीक, नहीं करता ऐसी बातें। फिर आप मेरे साथ चलें हॉस्पिटल। सारा आपको बहुत याद कर रही है। और नहीं, मैंने नहीं जाना। सारा को उस वक्त नहीं ख्याल आया जब वो एक घर छोड़ के जा रही थी, हैं? उस वक्त उसे ख्याल आना चाहिए था कि कभी कभी रिश्तों की जरूरत पड़ जाती है। वही अल्फाज जो दादी जी ने बोले थे। सब लोग खुदगर्ज हो गए, अनापरस्त हो गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हमाद, परेशानी का मतलब ये नहीं कि तुम गलत बयानी से काम लो। अगर साथ चलने की बात है तो मैं चलूंगी साथ। और नहीं, कोई नहीं जाएगा। सारा ने मेरी तरबियत के मुंह पे चपेट मारी है। जब तक वो अपने मापियों से माफी नहीं ना मांगेगी, किसी ने नहीं जाना वहां। बस। अंकल, आपकी बेटी हॉस्पिटल में मर रही है और यहाँ पे आपको अपनी दोस्ती और रिश्तेदारी के तकाजे निभाने की पड़ी। और रिश्तों के तकाजे पूरे ना किए जाएं पुत्र तो रिश्ते रिश्ते नहीं रहते, खुदगर्जी हो जाती है। ठीक, आप यहाँ बैठकर दोस्ती और रिश्तेदारी निभाई। मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। हमाद, अब्बा जी। रहने दे पुत्र, कोई नहीं जाएगा उधर। बस। इस तरह भी भला कोई नाराज होके जाता है? मैं किसी से नाराज नहीं। और वैसे भी नाराज उन लोगों से हुआ जाता है जिन पर यह मान हो कि अगर आप नाराज हो तो वो आपको मना ले। हमाद, कोई भी तुमसे नाराज नहीं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं सबसे नाराज हूं, इसलिए आइंदा मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। हमाद, क्या हो गया है? तुमने देखा ना कि अब्बा जी ने मुझे मना कर दिया। मैं क्या करूं? आप कुछ मत कीजिए। आप अपने ससुर की नाफरमानी मत कीजिए और आप अब्बू की बात मानिए। मेरे साथ कोई ना आए इस मुश्किल की घड़ी, मैं देख लूंगा। हमाद, फैसल भाई, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अब्बू को मुझसे ज्यादा अपने रिश्ते और कानून प्यारे हैं। लेकिन हमारे इस घर में हो क्या रहा है? हर किसी को किसी न किसी से कोई गिला है। आप दूसरी शादी करना चाहते हैं और सबा, नेहा तुम्हारी वजह से मुसीबत में, लेकिन सबको नजर आती है तो सारा क्यों? सारा ने कभी हमें यह एहसास दिलाया कि उसे इस घर से मोहब्बत है या उसे अम्मी और अब्बू से मिलने का कोई शौक है? सारा का रवैया याद है आपको?
लेकिन सारा के साथ इस घर में जो सलूक हुआ वो किसी को याद। खैर, एनीवेज, मैं सब कुछ कर लूंगा। हमाद, हमाद, बेटी का बाप कमजोर ही होता है पुत्र। वैसे अंकल, अगर आपकी जगह मैं होती ना तो इन घर वालों की ईंट से ईंट बजा देती। और ये भी तो अपना ही घर है, हैं? कोई अपने घर की ईंट से ईंट बजा दूं? जी बताओ, वो फोन आया अंसारी का? जी, मेरी बात हो गई थी उनसे, आ रहे हैं। ना रो पुत्र, ना रो। और रो के अपने आप को कमजोर साबित ना कर। अब जी सिर्फ एक आप ही का तो कंधा है जिस पे मैं सर रख के रो सकती हूँ। मैं इतनी देर से आपके सामने इसलिए नहीं आ रही थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकती।